अमेरिकी हमलों से बौखलाया ईरान, इजराइल पर बोला मिसाइलों से हमला। मिडिल की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान और इजराइल की टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे सफल सैन्य हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि फोर्डो इज गॉन, यानी फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा है। इससे भड़के ईरान ने अब पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम इतने घातक थे कि 60 से 90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की न्यूक्लियर साइट भी ध्वस्त हो गई है। हमला करने आए 6 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 और बम बरसाए। वहीं अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी। ट्रंप ने कहा, ईरान मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक रही। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा, अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है। उन्होंने जहां देखो मार दो। खामेनेई के प्रतिनिधि ने भी कहा, बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करो और हामरुस और जल डमरू मध्य को बंद कर दो। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान को अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों के खिलाफ जवाब देने का पूरा वैध अधिकार है। हम अपनी संप्रभुता, हितों और जनता की रक्षा के लिए सभी विकल्प खुले रखते हैं। अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रासर संधि का उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे कहा, आज सुबह जो कुछ हुआ वह न सिर्फ निंदनीय बल्कि इसके दूरगामी और खतरनाक परिणाम होंगे। हर एक संयुक्त राष्ट्र सदस्य को इस गैर कानूनी और आपराधिक हरकतों पर चिंता होनी चाहिए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई आमतौर पर ऐसे असाधारण हालात में राष्ट्र को संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई इस समय एक अज्ञात बंकर में है और उनकी सभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइनों को बंद कर दिया गया है ताकि उनकी लोकेशन को ट्रैक न किया जा सके और किसी संभावित हमले से बचाया जा सके। सुरक्षा कारणों से उनसे संपर्क भी बेहद सीमित और मुश्किल हो गया है। जब तक वह सामने नहीं आते तब तक ईरान की सरकारी और निर्णायक प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं हो पाएगी। IDF ने बताया कि ईरान से लॉन्च किए गए 2 ड्रोन को इजरायली वायुसेना ने देश के दक्षिणी हिस्से में मार गिराया है। इन ड्रोन के कारण अरावा इलाके में सायरन बजे, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सैन्य सूत्रों के मुताबिक ड्रोन को ईरान से इजराइल पहुंचने में कई घंटे लगते हैं। इसका मतलब है कि ये हमले अमेरिकी हमले से ही पहले से ही लॉन्च किए गए थे। सऊदी अरब की न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल रेगुलेटरी कमीशन ने कहा कि अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में कोई रेडियो एक्टिव असर नहीं पाया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, राज्य और अरब खाड़ी देशों के पर्यावरण पर कोई रेडियोधर्मी प्रभाव नहीं पड़ा है। अमेरिकी हमलों से बौखलाया ईरान, इजराइल पर बोला मिसाइलों से हमला। मिडिल की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान और इजराइल की टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे सफल सैन्य हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि फोर्डो इज गॉन, यानी फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा है। इससे भड़के ईरान ने अब पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया।
13,600 किलोग्राम वजनी ये बम इतने घातक थे कि 60 से 90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की न्यूक्लियर साइट भी ध्वस्त हो गई है। हमला करने आए 6B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए, जबकि एक B2 ने नतांज पर 2 और बम बरसाए। वहीं अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी। ट्रंप ने कहा, ईरान मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक रही। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा, अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है। उन्होंने जहां देखो मार दो। खामेनेई के प्रतिनिधि ने भी कहा, बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करो और हामरूस और जल डमरू मध्य को बंद कर दो। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान को अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों के खिलाफ जवाब देने का पूरा वैध अधिकार है। हम अपनी संप्रभुता, हितों और जनता की रक्षा के लिए सभी विकल्प खुले रखते हैं। अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रासर संधि का उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे कहा, आज सुबह जो कुछ हुआ वह न सिर्फ निंदनीय बल्कि इसके दूरगामी और खतरनाक परिणाम होंगे। हर एक संयुक्त राष्ट्र सदस्य को इस गैर कानूनी और आपराधिक हरकतों पर चिंता होनी चाहिए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई आमतौर पर ऐसे असाधारण हालात में राष्ट्र को संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई इस समय एक अज्ञात बंकर में है और उनकी सभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइनों को बंद कर दिया गया है ताकि उनकी लोकेशन को ट्रैक न किया जा सके और किसी संभावित हमले से बचाया जा सके। सुरक्षा कारणों से उनसे संपर्क भी बेहद सीमित और मुश्किल हो गया है। जब तक वह सामने नहीं आते तब तक ईरान की सरकारी और निर्णायक प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं हो पाएगी। IDF ने बताया कि ईरान से लॉन्च किए गए 2 ड्रोन को इजरायली वायुसेना ने देश के दक्षिणी हिस्से में मार गिराया है। इन ड्रोन के कारण अरावा इलाके में सायरन बजे, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सैन्य सूत्रों के मुताबिक ड्रोन को ईरान से इजराइल पहुंचने में कई घंटे लगते हैं। इसका मतलब है कि ये हमले अमेरिकी हमले से ही पहले से ही लॉन्च किए गए थे। सऊदी अरब की न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल रेगुलेटरी कमीशन ने कहा कि अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में कोई रेडियो एक्टिव असर नहीं पाया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, राज्य और अरब खाड़ी देशों के पर्यावरण पर कोई रेडियोधर्मी प्रभाव नहीं पड़ा है।